हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे इस जगह निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में भी बात करेंगे देखिए अमेरिकी मार्केट के अंदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेलिंग आज के दिन भी हमको देखने को मिली। जैसे कि मैं हमेशा देखिए अपनी वीडियो में आपसे बोलते जा रहा हूँ कि जो आपको अभी का युद्ध आपको दिखाई दे रहा है और फिर उसके बाद देखिए जो क्रूड ऑयल की हमको तेज़ी दिखाई दे रही है, उसके इंडियन मार्केट में भी देखिए आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उससे अगर आप देखो तो इंडिया मार्केट में अभी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। कुछ देखिए बयान भी आए हैं इस जगह, जैसे कि देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो फिर से देखिए टैरिफ की बात करना शुरू कर चुके हैं। मतलब अभी एक टेंशन ख़त्म हुई नहीं है और दूसरी टेंशन देखिए यहाँ पे चालू होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रम्प, उधर तो देखिए आपका जो ईरान और इजराइल वाला जो युद्ध था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जो टैरिफ का अटैक है वो फिर से चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत और चाइना के साथ ऐसे 16 देश हैं जिनके ऊपर देखिए जो फिर से टैरिफ लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी उसको बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरी चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में हमको लगातार तेज़ी दिखाई दे रही है, लगातार। और अभी देखिए जो ईरान के मंत्री हैं उन्होंने भी एक बयान बोला है कि हम इस ऑयल के प्राइस को $200 तक ले जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर ये $200 जाता है तो उसके बाद किस तरीके की कंडीशन हो सकती है। काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट हैं वो अभी तक देखिए क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। बेंगलोर में भी वहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा जो होटल है वहाँ पे भी देखिए लकड़ियों पे खाना बनाया जा रहा है। यानी हम पहले जो पुराने ज़माने में देखिए, पुराने समय में जब लकड़ियों पे खाना बनाया जाता था वो हम आ चुके हैं, उस कंडीशन में आ चुके हैं। अब देखिए अगर आप देखोगे तो आज के दिन क्या हुआ। आज के दिन बाज़ार गैप डाउन ओपन होता है, हम तेज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। और एक बार देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम देखिए जाने की कोशिश करेंगे, हम इस जगह 23,900 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम फिसलते हुए भी दिखाई देंगे क्योंकि FIS की ऊपर के लेवल पे बिकवाली दिखाई दे रही है। और जो आपका डॉलर अगेंस्ट जो आपका देखिए इस जगह 92 होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी हमारे लिए एक पैनिक वाला सिचुएशन बनता हुआ दिखाई दिया। हमने क्लोजिंग की है इस जगह 23,640 के समथिंग। और नीचे का अगर हम लो की बात करते हैं तो आज के दिन का अगर आप लो देखोगे तो आपको दिखाई देगा 23,550 का हमने आज के दिन का लो मारा था, 23,550 का। ठीक है, अब सवाल आता है क्या ये लो फिर से ब्रेक हो सकता है या हमको न्यू लो और देखने को मिल सके, या इस जगह से अब रिकवरी आ सकती है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बयान और बोला, जो ट्रम्प चाचा है ना वो बयान पे बयान देते रहते हैं। उन्होंने एक और बयान बोला है कि अगर मैं चाहूँ तो इस युद्ध को मैं कल ही ख़त्म कर दूँ। अब देखिए जैसे सोचा था ना हमने युद्ध के बारे में कि ये कुछ तो देखिए 1 हफ्ते में देखिए 12 दिन 1 हफ्ते के आसपास देखिए ये युद्ध चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका के अगर हम अगेंस्ट में देखेंगे तो ईरान बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन ईरान के पीछे रसिया खड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो इतनी आसानी से चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो नहीं दिखाई दे रहा। इधर अमेरिका कह रहा है कि मैं कल ही युद्ध ख़त्म कर दूंगा, उधर ईरान कह रहा है कि हमारी 3 शर्तें हैं, जब तक आप इन शर्तों को नहीं मानोगे और आपने जितना नुकसान किया है आप उसकी भरपाई नहीं करोगे, युद्ध ख़त्म नहीं होगा। तो बाज़ार में देखिए एक तो ये बयान का हमको इम्पैक्ट दिखाई दिया है कि एक पॉजिटिव बयान दिखाई दिया, बाज़ार ऊपर तक गया। और अभी तक वो वाली चीज़ चलते हुए दिखाई दे रही है। कौन सी वाली, मैं आपको समझा देता हूँ। जब बाज़ार में देखिए हमको सेलिंग दिखाई देती है तो जो सेलिंग का पार्ट होता है, वो सेलिंग का पार्ट होता है उसका 50% बाजार रिकवरी कर देता है, फिर सेलिंग हमको कंटिन्यू देखने को मिलती है। ठीक है, आज के दिन भी गैप डाउन देखने वाला, कल भी मैंने आपको बोला था कि अगर गैप डाउन होता है तो आपको 50% रिकवरी देखने को मिलेगी और फिर उसके बाद अगेंस्ट सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमको पैटर्न बन चुका है, ये अभी तक आप देखोगे तो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखिए हमारा जो लो है वो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 23,550 का लो है, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप इसका सपोर्ट मान के चलिए 23,500 का, क्योंकि यही हमारे लिए देखिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और ये आपका अब साइकोलॉजी नंबर के पास है, हम एक साइकोलॉजी नंबर के पास है। अब ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा जब तक बाज़ार इसको ब्रेक नहीं करता, जब तक हम अब ज़्यादा पैनिक के बारे में नहीं सोचेंगे या बाज़ार में सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं,
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन निफ्टी में हमको देखिए इस जगह 227 पॉइंट की सेलिंग देखने वाली। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो 830 पॉइंट के आसपास की देखने वाली। बैंक निफ्टी में बात करें तो यहाँ पे देखिए 635 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने वाली। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि अभी कुछ ऐसे लोग हैं ना जो होल्ड करके जाते हैं, कॉल होल्ड कर दिया या पुट होल्ड कर दिया। मुझे लगता है अभी इस मार्केट में ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए किसी को नहीं पता कि कल मार्केट आपका अप साइड ओपन होगा, किसी को नहीं पता डाउन साइड ओपन होगा। अभी बाज़ार के अंदर ही इतने बड़े बड़े मूव हमको दिखाई दे रहे हैं कि बाज़ार आपको देखिए लेवल टू लेवल काम करने का ही मौका काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है बाज़ार के अंदर। जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है उनको पता है, और अगर आपको हमारे देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप देखिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो सभी लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, सारी डिटेल मैंने दे के रखी है, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, लेवल टू लेवल का देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और देखिए एक दो बार गैप के अंदर बन भी जाता है तो फिर वो स्किल नहीं है, वो चांस है। भाई बन गया तो बन गया, वरना फिर पता है क्या हाल होता है उसके अंदर। तो ये चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा था। आज इंडिया बिक्स है जो कहीं ना कहीं न्यूट्रल दिखाई दिया, ठीक है। और अगर हम अमेरिकी मार्केट में बात करें तो वहाँ तो ठीक है, सही काम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इम्पैक्ट कहाँ से आया है, जो मैं आपको लगातार 2 दिन से कह रहा हूँ ना कि पहले बाज़ार गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद हम इसी जगह कहीं ट्रेड करते हैं, फिर बाज़ार वहाँ से एक रिकवरी करने की कोशिश करता है इस तरीके से और अपने हाई तक पहुँचता है, ठीक है। फिर हाई पे हमको क्या मिलता है, हाई पे हमको रेजिस्टेंस मिलता है, और रेजिस्टेंस से फिर हम नीचे की साइड आ जाते हैं इस तरीके से। यानी बाज़ार का ये पैटर्न बन चुका है। अब यहाँ पे ऐसा पैटर्न दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि जो आपका FIS है वो ऊपर के लेवल पे बिकवाली दिखाई दे रही है। अगर हम ऑलमोस्ट बात करें तो 40,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिल चुकी है। कोई छोटी बात नहीं है, कैश मार्केट में अंदर 40,000 करोड़ की सेलिंग। अगर हम DIS की बात करें तो DIS में देखिए पैसा अच्छा आ रहा है, जो कि अगर हम बात करें तो 53,000 करोड़ के समथिंग का पैसा है, ठीक है। लेकिन इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, इस पैसे के आने के बावजूद भी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें ऐसा हो क्यों रहा है, DIS तो खरीद है फिर भी हो क्यों रहा है ऐसा, तो हो इसलिए रहा है क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे आप कैश मार्केट में आपको सेलिंग दिखाई दी। इंडेक्स फ्यूचर को भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 13,280 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है, जो कि शॉर्ट किए हुए हैं। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि सेलिंग अलग चीज़ होती है, वो सेल कर दी है, जो आपकी होल्डिंग थी वो आपने सेल किया है। लेकिन शॉर्ट अलग चीज़ होती है, जब मार्केट में कोई पर्सन बेरिश हो जाता है, कोई ट्रेडर बेरिश हो जाता है तो वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है। उसी के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे 70,000 करोड़ के ऑप्शन भी आपको बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं FIS। यानी टोटल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 70 और 30 यानी 40 के आसपास 1 लाख करोड़ के ऊपर की देखिए यहाँ पे सेलिंग हमको दिखाई दे रही है। हमने अपने YouTube चैनल पर भी कई बात की है कि देखिए बाज़ार में ये सेलिंग इस टाइप की देखने को मिल सकती है। ऊपर अगर बाउंस बैक मिलता है तो हम उस कंडीशन में सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब बाज़ार में क्या, तो क्या का देखिए यहाँ पे अगर आंसर मैं देना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप समझोगे तो यहाँ पे आपको समझना है, हमने इस प्राइस को ब्रेक किया था जब ये प्राइस था आपका 25,100 का, ठीक है। गैप मिला, गैप को फिल नहीं किया, गैप मिला, गैप को फिल नहीं किया, वो 50% वाला ही चल रहा है। जब गैप मिला, गैप को फिल नहीं किया, 50% वाला गैप मिला, इस गैप को भी फिल नहीं किया, ठीक है। अब हमने एक नंबर को ब्रेक कर चुके हैं, जो कि हमारे लिए देखिए 23,800 का प्राइस है। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं मिलता है तो यहाँ पे सेल ऑन राइज आपको देखने को मिलेगा। नीचे हमारे लिए अब कंडीशन एक ही है, नीचे हमारे लिए 23,500 का सपोर्ट है। अब न्यू जो बिकवाली आएगी या नई जो सेलिंग देखने को मिलेगी वो 23,500 के नीचे। उससे पहले नई बिकवाली करने की कोशिश मत करना, बाज़ार में सेलिंग करने की कोशिश मत करना। जब 23,500 को ब्रेक करेगा, जब ये कहीं ना कहीं हमको फिर पैनिक दिखाई देगा, उससे पहले नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि देखिए निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, कल फ्राइडे है। और फ्राइडे में होता क्या है कि देखिए जो 2 दिन का गैप हमको दिखाई देता है ना कि यार अब फ्राइडे आ गया, 2 दिन के गैप है, पता नहीं क्या बयान आ जाएगा, किस तरीके से बयान आ जाएगा मार्केट में सेलिंग,
तो वो फ्राइडे वाला जो मूवमेंट है ना वो कल हो सकता है। तो वो हमको कब मिलेगा, जब आपका इस जगह 23,500 को ब्रेक करेगा। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि गैप मिल सकता है। फिर गैप मिलने के बाद हम नीचे की साइड इस तरीके से सप्लाई देते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर गैप मिलता है तो वहाँ पे वेट कीजिए, थोड़ा सप्लाई का देखिए, डोजी कैंडल देखिए, हैमर कैंडल आप देख सकते हो। तो वहाँ पे पैटर्न आप देखिए, पैटर्न के हिसाब से बाजार काम करेगा। बाकी बैंक निफ्टी कुछ समय से अच्छा काम कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, रुकावट आ रही थी। लेकिन अगर आप देखिए तो यहाँ पे देखिए, जो कल मैंने आपको समझाया था ना, मैंने आपको बोला था कि अगर गैप मिल जाता है बाज़ार के अंदर, गैप मिल जाता है, बाज़ार गैप के साथ ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जल्दी से आपको सेलिंग कर देना है, जल्दी से नहीं। हमको अगर गैप मिल रहा है तो मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था कि 9:15 की कैंडल पे अगर आपको गैप मिल गया तो आप 9:15 की कैंडल पे 5 मिनट इस जगह देखिए, 5 मिनट का चार्ट, आप कौन सा चार्ट देखोगे, 5 मिनट का चार्ट, और उसका लो और हाई मार्क कर लीजिए। बस लो और हाई मार्क कर लीजिए। कल भी मैंने आपको यही समझाया था, अगर हाई को ब्रेक करता है बाजार तो हम उस बात देखिए अप डायरेक्शन में काम करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जो आपका 9:15 का कैंडल है, बाजार कंसोलिडेट किया, ठीक है, नीचे की साइड आया और जैसे ही अपने हाई को ब्रेक किया, एक मूव हमको मिला काफ़ी अच्छा। फिर बाजार नीचे आया, उस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर मूव मिला। ठीक है, फिर नीचे आया, उस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर अच्छा मूव मिला। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो अपने लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखिए 11 तारीख का भी देखो, जो मैं आपको समझा के गया था कि जो 9:15 का कैंडल है, ठीक है, 9:15 की कैंडल के अगर आपने लो पे सेलिंग कर दी है, क्योंकि हाई पे तो गया ही नहीं है, हाई पे तो गया ही नहीं है, लो पे अगर आपने सेलिंग कर दी है, तो जो पूरा जो मूवमेंट है, मैं कह रहा हूँ पूरा भी नहीं लिया हो, इस गैप तक लिया हो, क्योंकि काफ़ी लोग को फिर जो गैप है ना उसका सपोर्ट मिल जाता है। तो इस गैप तक भी अगर आपने लिया, जो कि आपका ऊपर से मिलता है 56,800 से लेके आपका नीचे की साइड जो मिलेगा 56,100, तो कोई बुरा नहीं है। 700-800 पॉइंट इंट्राडे में मिल गए, ये बहुत सही है पैटर्न। तो वही आज मिला। अब यहाँ पे हमको क्या मिलना है कि अब नीचे हमारे लिए सपोर्ट है, जो कि आपका 54,900, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा बाजार। अगर ये सपोर्ट है, यहाँ पे कहीं आपका ओपन हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक बाउंस बैक मिल सकता है। या फिर अगर ये गैप के साथ ओपन होता है और इसका अगर ब्रेकआउट करता है, आप ध्यान में रखिए कल फेक ब्रेकआउट होने के चांस हैं। अगर ये यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, इसी जगह समय बिता रहा है और 55,700 के ऊपर जाता है, तो यहाँ से आने की एक रेजिस्टेंस होने का चांस है, ये हमको कल देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज के दिन ऑप्शन चेन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो पहले तो देखिए कॉल साइड अच्छा मूव देखने को मिला, फिर पुश साइड आपको देखने को मिला, इंट्राडे में काफ़ी देखिए आपको मिला जुला बाजार देखने को मिला। ठीक है, और उसके बाद देखिए बाजार ने क्लोजिंग कर दी आपका 23,650 के पास में। ठीक है, ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब इसमें नीचे सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो वो आपको मिलता है इस जगह 23,500 पे, क्योंकि यहाँ पे 70,000 के समथिंग ओआई है। चेंजिंग की बात करते हैं 12,150 की चेंजिंग मिल जाती है, जो कि आपका 23,500 के पास। ठीक है, ऊपर की साइड रजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला तो रजिस्टेंस आपका वही देखने को मिलेगा 23,700 का, लेकिन उसके बाद देखिए 23,800 का रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे 40,000 का ओआई है और चेंजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 30,000 के समथिंग का चेंजिंग है। तो अगर गैप के साथ ओपनिंग मिलती है तो वहाँ पे आपको ये वाले जो पॉइंट है ये रजिस्टेंस के पॉइंट बनेंगे। और इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 23,900 का, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 23,900 पे कुछ ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे तो आज के दिन जो चेंजिंग है वो सिर्फ 3,000 के समथिंग का है, 28,000 के समथिंग का ओआई दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कैसे साइकोलॉजी बनी हुई है बाज़ार के अंदर, कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब कुछ बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक करके जाना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।